देखिए केजरीवाल जी ने जो भी कहा है, मैं उस पर क्या करूं। मैं तो 2014 से लिखता आया हूं। मेरी एक किताब में वो छपे भी हुए हैं आर्टिकल्स जो मैंने लिखे थे उस समय। केजरीवाल जी का मेरे को कोई हरा नहीं सकता इस जन्म में दूसरे जन्म में। केजरीवाल जी को थोड़ी सीरियसनेस के साथ चिंता करनी चाहिए। केजरीवाल जी का सारा जो मॉडल था, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से शुरू होते होते सबसे भ्रष्ट देश में आउटफिट बन गया, वो एक्सपोज हो गया। और उस एक्सपोजर से ये हुआ कि मुझे लगता है उसका डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट किया होगा। केजरीवाल टाइप ऑफ पॉलिटिकल स्टार्टअप जो है ना, ये देश में कहीं भी अब इसके बाद सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने सरेआम झूठ बोला। और लिकर स्कैम देख लीजिए, क्लासरूम बनाने का स्कैम, हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, नाम निशान नहीं है। हम दलित बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे। 5 साल से 10 साल हो गए, इसके 5 बच्चे नहीं गए। तो ये केजरीवाल जी का जो स्टाइल है। और कोई हमसे अगर पूछा जाए तो जी मैं तो करना चाहता हूं, वो एलजी साहब नहीं करने देते। अरे भाई, एलजी साहब कहां थे भाई? पैंडेमिक के दौरान एक दिन में तुमने परमिशन भी लेनी पुराने घर को डिमोलिश करने की और नया ये शीश महल बनाने की। तो केजरीवाल जी स्टैंड्स एक्सपोज्ड। तो इसलिए केजरीवाल जी पे आप ज्यादा समय मत करिए, टाइम बस वेस्ट करिए, उसका कुछ निकलेगा नहीं। क्या इसको हम ये भी मान सकते हैं कि प्रो मोदी नहीं, प्रो मोदी तो है। देखिए, बीजेपी का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो मोदी जी का मॉडल है। ये मोदी जी लाए हैं। और यहां पे भी ये मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प जो है, बाकी जो काम हुआ बीजेपी रूल स्टेट्स में केंद्र सरकार के साथ, वो तो है मॉडल। और मुझे लगता है कि दिल्ली वाले को इस बार ही समझ आ गई, भाई इसको इस समय हमें इस चीज के साथ जुड़ना है। और आप देखिएगा बहुत जल्दी जैसे ही हमारी सरकार बनती है, जो निर्णय लिए जाएंगे ये इंप्लीमेंट होंगे। और दिल्ली की जो एक विश्व भर में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की राजधानी शानदार बने दिल्ली, उसका काम अब एकदम शुरू हो जाएगा। इस चुनाव नतीजे का असर क्या आप पंजाब में भी देखते हो? पंजाब की राजनीति 100% असर तो होगा, पर वो किस फॉर्म में लेगा, मतलब एकदम होगा कि आने वाले चुनाव में होगा। पर मुझे लगता है कि जो दिल्ली से पंजाब की सरकार रिमोट कंट्रोल हो रही थी वो बंद हो जाएगा। और मान साहब कुछ अपने इंडिपेंडेंट भी डिसीजन ले पाएंगे। फ्रीबीज की जो एक राजनीति चली थी, उस पर भी आप देखते हैं कि पाबंदी लगी? देखिए, फ्री बीज एक बहुत जनरल टर्म है। हमारी और उनकी अप्रोच में बहुत अंतर है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप आइए, हमसे सब्सिडी लीजिए और सोलर रूफटॉप पैनल लगाइए। सोलर रूफटॉप पैनल से आपकी बिजली बनती है तो 300 यूनिट जो आपको चाहिए वो अपने यूज के लिए रख लीजिए। बाकी घर के बाहर, आवास के बाहर एक चार्जिंग स्टेशन लगा लीजिए। और फिर भी बिजली बचती है तो आप ग्रिड में दे दीजिए, हम आपको पैसे दें। वो तो एक प्रोडक्टिव तरीका काम करने। पर कुछ चीजें होती हैं, जैसे कोई बहुत ही इमरजेंसी हो जाए, जैसे महामारी के दौरान हुई, तो हम 80 करोड़ लोगों को दिन का 3 समय का ड्राई राशन भी दे रहे हैं। वो तो देना पड़ेगा, उसमें तो आपके पास कोई उसको चॉइस नहीं है, क्योंकि नहीं तो पूरे देश बैठ जाता उस समय। आखिरी सवाल सर, एक और जो नतीजा आया है जिसका जिक्र लोकसभा चुनाव के बाद बार बार लोग करते थे कि अयोध्या में भी बीजेपी हार गई। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का नतीजा आया, बीजेपी को बहुत अच्छी तरीके से जीत प्राप्त हुई है। इस पर क्या कहना? मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि ऐसा है कि ये जब भी कोई रिजल्ट आता, हमारे बारे कहा जा रहा था जी इनको क्लस्टर्स में वोट नहीं पड़ेगी, इनको अनऑथराइज कॉलोनीज में वोट नहीं पड़ेगी, इनको माइनॉरिटी वोट नहीं पड़ेगी। अब देखिए तो सही, पंजाबियों की, सिखों की वोट नहीं पड़ेगी। बिल्कुल गलत है। नहीं तो हमारी ये 49% वोट कहां से आती। थैंक यू।